एनीवेज, फर्टिलाइजर, एग्री एंड एग्रोकेमिकल, इन सब सेक्टर्स पर, इन सब इंडस्ट्रीज पर, ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री नहीं है लेकिन बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सिक्लिकल होता है, मीन एक साइकिल रहता है जिसके तहत ये चलता है। आने वाले समय में अभी हमको पता है बहुत सारे फोरकास्ट आ रहे हैं वेदर वगैरह के भी। जो भी होगा, हम्म। फिलहाल के लिए ये सच्चाई है कि जो फर्टिलाइजर वगैरह है उसमें थोड़ा तो क्रंच रहने वाला है। तो फोकस करेक्ट। रहेगा, गवर्नमेंट थोड़ा सा तो रिलीफ करने की कोशिश करे, मतलब महंगाई कहने का मतलब महंगे मिलेंगे उनको, तो थोड़ा सा तो फोकस रहेगा कि कहीं से रिलीफ दिया जाए, चाहे वो फर्टिलाइजर में सब्सिडी का हो या फिर जो अदर एग्रो प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट्स लगते हैं वहां पर आपको थोड़ा हम्म। बहुत वो मिल सके। तो ये सारे जो है उसी कैटेगरी में काम करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपने जो तीन, ये समझना जरूरी था एक्चुअली, क्योंकि इसमें आने हम्म। वाला है छुटकू मुटकू सा एक, हो सकता है हम्म। बेरेबल एक छोटा सा स्टॉप लॉस, आई मीन एक पुल बैक आए। अभी ये चल रहा है हम्म। 420 राउंड फिगर। हो सकता है कि यहाँ हम्म। से 20-30 पॉइंट गिर जाए, बट वो बाय कर लिया जाएगा तुरंत। मतलब इन माय अंडरस्टैंडिंग, अगर ये लोग बैठे हैं कि कब थोड़े से ये स्टॉक गिरे और हम खरीद पाए, ऐसा है। तो 3 महीने का जो हम्म। आपने टारगेट की पूछ रहे हैं, इन माय ओपिनियन 650, बीच में कुछ नहीं है। फिर अगर आप जब सीधा 3 महीने की आप बात कर ही रहे हैं, तो 650 शुड यू समथिंग दैट यू कैन टारगेट। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं क्विकली। शुभम का सवाल है, वो पूछते हैं प्राज इंडस्ट्रीज पर क्या करना है। फ्रेश इंडस्ट्री में 400 का भी टारगेट आ गया, और क्या करेंगे, बच्चे की जान लेंगे क्या? ठीक है, बहुत सवाल आ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि प्राइस इंडस्ट्रीज पे आज कुछ भी नहीं तो ये 20वां सवाल हो सकता है, क्योंकि मैसेज भी हम्म। बहुत आए हैं। एंड ये क्यों हो रहा है मुझे पता है, 295 310 ये भाव पर खरीदा था जीतू जी। और उसका रीजन ये था हम्म। कि शुगर इंडस्ट्री में जो ये सब हुआ था ना, उससे पहले एंट्री थी। तो जब तक ये हुई थी ये बातचीत, मतलब प्राइस बेस्ड एंट्री हम कर चुके थे। और पकड़ा ये इंडस्ट्री को इसलिए था कि जैसे ही ये वॉर वाली बातचीत हो गई, तो कहाँ कहाँ पर असर आएगा उस चीज में। वो हम्म। जब रिसर्च कर रहे थे तो ये एक सेक्टर ये भी था उसमें से, इंडस्ट्री। तो वहां पर हमने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब मेंबर्स के लिए रिकमेंडेशन शुरू कर दिया था ना ऑनलाइन भी। ये 295 310 के भाव पर रिकमेंडेड है। अब लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि अब प्रॉफिट बुक करें या और होल्ड करें, क्योंकि अगले जो टारगेट है वो और दूर के हैं। ओके, सो लेट मी हम्म। पुट इन दिस वे। अभी अभी न्यूज चल रही है, कंफर्म नहीं हुई है, कि अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग अप टू 85% हो जाती है, तो सोच के तो देखो कि इनकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। सो जी। थिंग इज, ये कोई इस बार का ये जो चेंज है, इस बार वाली जो प्राइस मूवमेंट है, ये साइकिल जो एक होता है ना, उतना नहीं है, 2-3 महीने वाला मूवमेंट नहीं है। इन कंपनीज की डिमांड फंडामेंटल स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से बढ़ रही है, और ये सस्टेनेबल मूवमेंट बन सकता है। हैविंग सेड दिस, हम्म। अगर आप अब भी नहीं चाहते कि इसमें आपको जो प्रॉफिट है उसको बुक करना है, तो मेरी सलाह में आप होल्ड करो। क्योंकि फर्दर जो हम्म। टारगेट है आपको, चाहे वो मगध शुगर हो, प्रज हो, 5-6 स्टॉक्स थे राइट, उसमें से प्रज एक है। अगर आप चाहें तो इन स्टॉक में 10 से 25, कुछ में 40% की अपसाइड अभी भी बची हुई है। ये सिर्फ वो वाला शुगर मूवमेंट नहीं है जो साल में एक बार आता है। दिस हम्म। समथिंग इज चेंजिंग, और वो चेंज कर रही है, जो चेंज हो रहा है वो परमानेंट चेंज होगा फिर। तो इसलिए इन कंपनीज के भाव जो है, ना सिर्फ प्राइस चार्ट पर बल्कि इनके मार्जिन भी सुधरते हुए दिख सकते हैं। और अगर कहीं पर भी मार्जिन बढ़ते हुए दिख सकने वाले होते हैं, तो प्राइस चार्ट भी उसको जो है अपने अंदर दिखाता है बढ़त के तौर पर। तो इसलिए फिलहाल भले रहने की सलाह मेरी है, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि 35%, लगभग 35% का प्रॉफिट है। टेक योर डिसीजन।